अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। हम मौजूद हैं मॉडल थाने में, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अलबेला सजन आयो री, अलबेला सजन आयो री, अलबेला सजन आयो री, अलबेला सजन आयो री। अब बंद कर खान साहब, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮਰੇ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੜਿਆ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜ ਚਮੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ੰਗਾਲ ਲਾਈਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੋਹ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਾ। ਪਾਕ ਸ਼ੇਖਾ ਦੋਸਤੀ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले साडा केस तेरा केस मैं सुन लवांगा। ये म्यूजिकल अकेडमी नहीं की, थाना है थाना। बंद करो थे ढोलकी, बंद कर। खबरदार किसी दे हाथ ढोलकी ते थिड़के, वरना मैनू अपने आप ते कंट्रोल नहीं रहता। साडे नाल ज़्यादती हुई है, पर्चा कट्टो। ओहो, क्या ज़्यादती हुई है आपके साथ? देखो जी, असी बरीक लोग क्लासिकल सिंगर, सानू उन्होंने फार्म हाउस से बुलाया। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। बुरी गल नहीं, असी यही समझते ने, पता नहीं साडे को ख्याल सुननगे, साडे को कोई ठुमरी सुननगे, कोई दादरा, कोई डोडी, लेकिन उत्थे ते काम ही पुठा सी। क्या मतलब? उत्थे ते उन्होंने डांसरां सदियां हुईयां सी। भाई प्राइवेट पार्टीज में तो यही सब चलता है, आपको तहकीक करके जाना चाहिए था ना। मौसीकी दे नाल डांस नहीं आंदी है और की गिटका पड़न वाले मंगा लेंदे। ओहो भाई, आपका मुद्दा क्या है? इंसानियत ते नहीं ना, एडे एडे चार कुत्ते साडे दुआले करते उन्होंने। फार्म हाउस वालों ने इतराज कुत्तियां ते ही है, एडे एडियां ते नहीं। नहीं SHO साहब, एतराज ये कोई एडे एडे कुत्ते ना बंदा उन्होंने कुछ कह सकता। उत्तों मेरा तबला चट्टी जान उथे। क्या? हाँ जी, कोरमे वाले हाथा ना वजाउंदे रहे ने। मेरे हले तो कुछ खादा ही नहीं, हले तो बड़े ही सा। अच्छा। हाय, उत्थे दे हाल ही लोकां दे बहुत बुरे सी। कोई ऐ नूं बजे, कोई आउं नूं बजे। एक ते नाम रात मेरी झोली च ही आके बह गया। उत्तों मैनूं पता नहीं की खादा होया, मैनूं कहंदा रेशमा तेरियां जुल्फां वध नहीं गईयां। उत्तों पता नहीं की उन्होंने खादा पीता होया सी, मेरे बाजे नूं आके ठुड्डे मारन लग गए। मैं कहा भाई जी की करन डे हो? कहंदा मैं मैसी आ, मैं गोल करन आया। तो तू को कहना सी ना मैं मरासी है, मैं फंक्शन करना आया। मैं हले बाजे ते रख के ख्याल लाया ही है। एक बंदे ने कहा बंद कर, इत्थे डग लाओ ते इनू नचाओ। बगैरत खा गया। ਇਹ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਸੀ जी ਤਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਾ ਤੋੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। मैं कहा भाई जी ये डग ते नहीं, मेरे सुरां ते नचूगी। तो फिर? बस फिर उन्होंने मन्नी नहीं मेरी, उन्होंने फड़ के सानू कुटना शुरू करता उथे। सानू? आपकी बेगम पर भी हाथ उठाया उन्होंने? बेगम ते मेरी बच गई, मेरी चलाकी दी वजह तो। कैसे? वो ते पिछे दौड़े, दा बुरखा मैं कुर्सी ते पाया, वो सारे कुर्सी वाल दौड़े, मैं निकला है। बेगम तो आपकी चली गई थी, आपके साथ मार खाते हुए कौन था? लालू। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਚਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੀਲ नजर आ जाना। SHO साहब कितनी घटिया बात की है आपने। उस फार्म हाउस से बड़ी बड़ी हस्तियां भी सन। अच्छा? असद उमर साहब भी बैठे सी उथे। उनके सामने पिटते रहे हो? मैं क्या असद उमर साहब देखो मेरे नाल की होण डई। वो कहंदा जेड़ी मेरे नाल होई ओ नहीं तुसी देखी। 6 गजलां सुनाइयां मैं उन्हां नूं। असद उमर साहब को? मैं क्या कुछ दियो भी। फिर? कहंदे इस्तीफा दे देता, हुण होर की देआं। मोहतरमा, आप यहाँ क्यों तशरीफ लाई हैं? इस शैतान की शिकायत करने। आप इन्हें शैतान कह रही हैं? इन्हें नहीं एनू जी। आप इसे शैतान कह रही हैं? ओ बाजी भलाई दा जमाना ही नहीं। ए मेरे क्लिनिक ते आई है, मैं ते सिर्फ इहदी ट्रीटमेंट कीती है ते उतो मेरे ते इल्जाम लाई जा रही है। बताओ मैं कौन सी ट्रीटमेंट की है तुमने मेरी? हाय हाय। इसने मुझे बेड पे लेटने का कहा। तो ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਫੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। मोहतरमा, ਓਏ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। डॉक्टर ये कैसी बात कर रहे ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ पेशा है, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ। माजरत के साथ पेशा तो आपका बहुत मुकद्दस है, लेकिन काली भेड़ें बहुत हैं आपके पेशे में। ਉਹ ਭੇਡ 골ਡਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। चुप करे आप। फिर क्या हुआ? फिर इसने पूरे 20 मिनट के लिए मेरी कलाई पकड़ ली।
ਉਹ ਤੇ ਬਾਜੀ ਏਡੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਬਾਵਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੇਰੀ ਨਾੜ ਦੰਬਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਨਬਜ਼ ਫੜੀ रखी है तू की हाथ नाल ईसीजी कर रही है सब आपकी नब्ज चेक कर रहे होंगे ना डॉक्टर है आखिर। सही बताओ ना कि तुमने फिर उसके बाद लाइट ऑफ कर दी। ਲਾਈਟ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਡੇ ਮਨਾਇਆ अर्थ डे तू एदे आन ते मनाना सी उस तो पहले अन्ना हो गया सा तेन सोच नहीं सी लभ रहा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਡੇ ਮਨਾਉਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਵਾਂਗਾ क्या ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ तुम खुद को डॉक्टर कहते हो, वो तो तुम्हें शैतान समझ रही है। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੈਣ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂ बकवास बंद करें आप। मुझे कहता है कि तेज तेज सांसें लो। ओए इन्ना डरन दे बावजूद तेरियां सासां अजे तक नॉर्मल ही सन ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ऐसा जो सब और देखो तो सीओ ने जुत्ती ही बेचारी दी ला के बाहर सुट दी स्विच ऑफ कर दिता बंदा नॉर्मल रहंदा है ऐसे जो सब आप रेलिश कर रही है सारी बातें। ओए होए ऐश ते ओ कर रहे हैं मैं किथे कर रही ओहो ऐश नहीं, मैं रेलिश कह रही हूँ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ कैसे डॉक्टर है, ऐसे इलाज करते हैं? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ आपने इससे इलाज करवाया है क्या मसला है? 3 मिनट तक ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ हाँ गई थी। What? देखा? आपकी मौजूदगी में इसने लाइट ऑफ की थी हाँ गई थी। हाँ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂ ਹੀ ਆ ਵੇ Venue। कान में कोई उल्टी सीधी बातें की थी हाँ गई थी। मुझे भी शर्म नहीं आती? ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟੀ ਹੋਣੀ Shut up। आपसे ये कहा था कि आप सांसें तेज करें हाँ गई थी। ਹਾਏ ਹਾਏ बस मैं समझ गया What? मैनू अपॉइंटमेंट दे What? मैं खुद जाके सारी तफ्तीश करांगा ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾर्टी इस हॉस्पिटल च हो की रहे हैं ऐसे जो साहब अपने जज्बात पर काबू करे। तो Can you please tell me what happened? हाँ गई थी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਣਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵੇ ਲੋ ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੋ तुम एक मकरू डॉक्टर हो। हाँ। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है उसे। आपने हाँ क्यों की थी? I want to marry him। ये कैसा इलाज किया तुमने? शादी पे राजी हो गई है वो तुमसे। ਲੈ ਬੇਟਾ ਅੱਗੋਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ आप शादी के लिए तैयार है? ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ कल पर्चा ते तेरे ते कटिया जाएगा लेकिन मान गया तेरे इलाज च शफा है What? ओके कहती you go home I will send him Thank you। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया Thank you। इंस्पेक्टर साहब आपने कुछ नहीं करना, मैं अब अदालत में जाऊंगी इस शैतान के खिलाफ। ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ क्या बे आओ ये जनता की अदालत you है go home I send him शुक्रिया ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ अल्लाह हाफिज ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ क्या हुआ ਇਹ मुझे? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੈਗਾ ਐ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫੜ इंस्पेक्टर साहब जी जी मैंने तो तेरे पे हैरानगी आ गई किस गल दी ते सारी बात बात की बोलियां सुनी जावे हाँ, हाँ। तेने मेरे से नहीं पूछा कि भाई ता कैसे आवे हाँ तो ता कैसे आवे ता बता दे ऐसे जो साहब is this the way to ask someone? हाँ तो वो भी तो देखो ना कोई तंजिया गुफ्तगू करन देने में दसो किस प्रॉब्लम चाहे हो ओ इंस्पेक्टर साहब मैंने घर दिया तो इसको कराए पा और तो एक ही ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ और तो सुन तो ले ओ मैंने समझा फैमिली वाला है ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ और दूसरे दिन ही रंग बिरंगे बंदे आना शुरू हो गए घर पर ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਉਰਸ ਹੋਵੇ और तेरे समझ बात ਮੇਲੇ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ओह, उनकी बात तो सुने। ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਰਗਾ ਘਰ ਹੈ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ओ घर में कभी जोरू की दबा दी नहीं ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸੀ ਓਏ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ओ घर में औरतों में ਹਾਂ ਹਾਂ तो कोई बर्तन भी खड़का भाई ਉਹ ਕੀ ਪਾਗਲ ਇਸ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਲਾ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ आवाज आवे बई ओहो, आप इतने कीन क्यों हैं उनके घर में झांकने को? वो रह रहे हैं, उन्हें रहने दे। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ 8-10 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਖੜਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ क्या? ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਬੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਬੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਹੀ ਦੇਣਾ कैसा मनूस डॉक्टर है भाई ये। ओ इंस्पेक्टर साहब मैंने कभी नहीं देखा
कोई कपड़े धो के सुखाने आई हो आप उनकी छत पे नजर रख के बैठे होते हैं। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੁੱਚੜਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਦੀਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਲਣ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਥਾਣੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਮੁਰਫਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ। आप बड़े ਉਹ ਐਡਾ ਲੰਬਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਸ ਮੰਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਦਿਲ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਪੀ ਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਤੂੰ। ਜਾ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ आ। अच्छा जी मेरी बात सुनो, ये बात वो वहीं भी हो सकती थी, थाने में आना जरूरी है क्या? आइए ना। मेरी बात तो सुने मियां। तेरी हिम्मत क्या है तू लोग ऐसे सब का काम देखो यार इसका। छापा 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 छे थाने में से आवाजें आ रही हैं, लेडीज आवाजें आ रही हैं। आवाज नीचे। जी जी जी। आवाज नीचे। शादी कमजोर हो गए आप। मैं कमजोर, मुझे कमजोर ये बनाने की कोशिश। आराम लग। आवाज नीचे। देखिए सर, हर किस्म का मुल्जम लाइन हाजिर किया हुआ है। एफिशिएंसी सर, आपकी नाक तो नहीं ना नीचे लगवानी। वेरी गुड सर। अच्छा हुआ आप आ गए। इस इंस्पेक्टर ने तो मेरी नाक में दम किया हुआ था। सर अगर नाक में दम ना करें तो आपकी नाक ऊंची कैसे होगी? आवाज नीचे, आवाज नीचे। जितना पूछूं उतना। बीबी 1 मिनट चुप। जी सर। मैं पुलिस वालों पर इतना खुश नहीं हूं। जी जी सर। शादी अगर आप उनसे खुश नहीं तो पुलिस वाले भी आपसे खास खुश नहीं है। अच्छा मैं वजीर आला सिंध इनको खुश करने के लिए बना हूं। बताएं जरा इनको खुश करने के लिए क्या करूं? झांझरे बांध लूं? एक बात बताओ सच सच। जी सर। तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जी सर। वॉशरूम किधर है? ओ सर क्या कर रहे हैं आपने वॉशरूम का? वॉशरूम में क्या करना है? मुझे इत्तला मिली है कि वहां पर इसने टॉर्चर सेल बनाया हुआ है। बाथरूम में टॉर्चर सेल कौन बनाता है? सर देखिए, लोगों की जमीन पे कब्जा करके हमने यहाँ थाना बनाया है। अब टॉर्चर के लिए कोई होटल का कमरा तो बुक नहीं करवाएंगे ना। अगर मुल्जम को टॉर्चर नहीं करेंगे वो जुर्म बकेगा नहीं, तो आपकी नाक कैसे बचेगी सर? आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? ये बड़ा बदतमीज आदमी है। मुझे पहले ही शक था। ये नहीं। ओ मैं इन्हें को इल्म अदब दिया गाली सिखण गया। पता है मेरे को क्या आधे? क्या आधे? आधे मेरे को बहुत शौक है मैं तेरी दीदा च फुहारे मारा। के क्या? तेरे गैसों को पकड़ के को शबनम में मारा। शबनम? ओए बुड्ढे घोड़े लाल शर्ट, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने सिर्फ इतना कहा था, तेरी दीद से सिवा है तेरे शौक में बहारा। वो जमीन जहाँ गिरी थी तेरे गेसुओं की शबनम, इसमें क्या हर्ज है साहब? ਇਹ ਹਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ है। ओए तेरे बारे में किसी ने कहा है ना, गंदा तेरा दिमाग है, कुछ तो ख्याल कर। ये हो क्या रहा है? देवल की सरजमीन पे जब राजा दायर को कुछ नहीं करने दिया तो हु द हेल यू आर। ये और क्या कहता है? मैं को मार खते सा। ए पता है मेरे को क्या दे? क्या दे? एक बारी ते को चोट लगे मैं तेरे जख्म ते कहीं बहाने ना मिर्चा ले सा। इसी बहाने से मिर्ची लगाएगा? बड़ा सेडिस्ट है भाई। मोहतरमा आप भी खाम खाम की हमनवा बने चले जा रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तंबाकू कोई नहीं तो चाय ही पा लो भाई। क्या कहा था आपने? मैंने तो कहा था तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, हाँ। किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। इंस्पेक्टर इट्स माय ऑर्डर। इसे अपनी बाहों में ले लो, अपनी हिरासत में ले लो। सर वो उन्होंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। पोएट्री पढ़ाते हुए एक्सप्लेन करते हुए मोहतरमा गलत समझी है। ਓਏ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ? ਸੰਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਭਲੀਏ। आता बैठ जा, कहाँ जा रहे हैं? ते इंस्पेक्टर जी जी तेरे मुंह में घुघनियां डाल के खड़ा है। जी जी हुक्म कीजिए। अरे जुआरिया है तो इंस्पेक्टर। एक मिनट, वो तुम्हारी बेगम है पीछे? हाँ जी। तो बेगम को क्यों पकड़ा है इंस्पेक्टर? तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो ये इसमें क्लेम है ये बस जुआ करवाता है और खातून इसके साथ है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੂਆ ਜੀ? ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਬੌਂਡ ਇਹ ਜੂਆ नहीं, ਇਹ स्टॉक मार्केट ਇਹ ਜੂਆ नहीं। मेरी बात सुन। हाँ। तैसा जी
इसका बुरका उठवा। ओए मेरी बुढ़ी को हथ ना लावे, मैं तो दस दिया। हद होगी कहन अली कौन हुन असी पागल है, तो बुरखा ला लिए कैसा बंदा। शर्म नहीं आती है? खातून का कह रहे हो बुरका उतारे, वो भी साजी मुझे लगे ये बुरका खातून ने नहीं पहनना हुआ, तो देख तो सही। खबरदार मेरे को बुढ़िया लाया, मेरी इज्जत है, मेरी लाश तो लंघ के जाओगे तुसी। मैं उन्हें उठाने लाया, थोड़ी गालियों से बुरे चुकाने हो तुसी। आप इस तरफ आ जाए। खातून मशकूक लग रही, सब चेक कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये खातून तो मुझे भी मशकूक लग रही है। की हो गया थानू? जीन्स दी पैंट ते बुरखा पाया, बन्नू दी मॉडल लग रही मेनू। हाँ जी इसके पाँव से लग रहा है, ये औरत नहीं लग रही। हाँ, मैंने सच कहता, उठा बुरका इसका। एक मिनट, अभी पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी की आवाज ना आए, सबकी आवाज नीचे, आवाज नीचे। सर आवाज तो नीचे ही है। बीबी डरने की कोई बात नहीं, हम आपके खादिम हैं। ओए सांप! तेरा कमीनिया तू तो कहना सब ये तो मदिया कह रहे सी, विचों तो वधिया निकल आया। हमारे साथ हैं डमी म्यूजियम से ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब वेलकम टू द शो। देखिए नहीं, ख्वाजा साहब नहीं, जो है ना पूरा आप जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब के हैं, क्योंकि जो है आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से। क्योंकि जो है ना वो एक और ख्वाजा साहब भी हैं, ख्वाजा साद साहब, जी जो आजकल नैब वालों ने फड़े हुए हैं। तो मेरा तो दामन बिल्कुल साफ है। हाँ बिल्कुल। और मेरे ऊपर तो कुछ झूठे मुंह भी जो है वो इल्जाम जो है वो नहीं लगा सकता। और जो है वो हालांकि मेरे काए जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद हमजा शरीफ, मियाँ मोहम्मद सलमान शरीफ, इनके ड्राइवर शरीफ, इनके माली शरीफ, इनके बुवरची शरीफ जो है। हाँ जी, इनके पुल शरीफ, इनकी सड़कें शरीफ, इनके अंडरपास शरीफ। ओए शराफत के साथ बैठ जो है मलका शरावत दिया सोरिया। ओहो सर, आपने उन्हें क्या कहा है? मैंने क्या कहा है? जो है वो कोई बंदा है आपके सामने, एक लड़ाका आदमी आकर बैठा हुआ है। सर आप उन्हें क्या कह रहे हैं? वो नहीं मुल्हक है। नाले लड़ाका क्या होता है? मैंने कौन सी आपकी नासों पे टक्कर कट मारी है? सर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि शफकत महमूद और बेशतर लोग जो पार्टी में मौजूद हैं वो असद उमर के अभी भी हक में हैं। और पार्टी गई जी तेल लेने के लिए। इनकी तरह डफर ही हो गई। डफर किसको कह रहा है? सर तू दिमाग है, किसका काम करता है उसको क्या डफर अगर कहना है तो जो है। और उनको क्यों कहूँ, वो काबिल इज्जत है, हम आपकी तरह थोड़ी है। तेल लेने के लिए गई है इनकी पार्टी, 8 महीने में पार्टी दी गरारियां कस गई ने। और गरारियां तो आपकी कस गई हुई है, जो दिल का बहाना करके जेल से बाहर बैठे हुए हैं। मुझे गरारियां ना सुनाए, वरना मैं करारियां सुनाऊंगा। वो सर आप लोग झगड़ने लगे। आप बताइए ना, शफकत महमूद और बाकी पार्टी के लोग चाहते थे कि असद उमर कंटिन्यू करें। शफकत महमूद को तो खतरा है जी कि कमेटी ना टूट जाए जो उन्होंने मिलकर डाली हुई है। और मैं एक बात आपको ना बता दूं वाज़ेह तौर पे। जी नहीं मुल्क साहब, अगर असद उमर कंटिन्यू करता ना तो फिर कौम ने कंटिन्यू नहीं करना था जो है वो। जी पता नहीं क्या है वो। खान साहब ने चंद वज़रा क्या तब्दील किया, आप लोगों ने तो यूं धमाल डाली जैसे असेंबलियां तहलील कर दी हो। पहली बात है जी, हमें धमाल डालने की क्या जरूरत है, हम मरासी नहीं है। दूसरी बात ये है कि बर्फ का पहाड़ जिस वक्त गिरता है ना जी, हाँ जी, तो जो है ना सबसे पहले उसके अंदर एक दरार आती है। अच्छा। उसके बाद फिर ताड़ 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 सारा पहाड़ धड़ाम से गिरता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बंदे देखें, बंदे तो निकाले हैं मियाँ साहब ने भी। अच्छा। तारक फातमी को भी निकाला, परवेज रशीद को भी निकाला। वो ये तो 8वें महीने बाद ही जा पैने हो। उन्होंने अपने बंदे कटे ने, तो उन्होंने एक नहीं निकलन देना अंदरों। तो मियाँ साहब ने बंदे निकाले थे अपनी जान बचाने के लिए, और खान साहब ने उन्होंने निकाले हैं कि बुरी कारकर्दगी पे। तो खान साहब का अपने बारे में क्या ख्याल है? वो तो कहते थे कि ऊपर बंदा सही बैठा हो तो नीचे भी सब कुछ ठीक होता है। बस फिर उतला चेक कराओ। भाई ऊपर ठीक बंदा बैठा है तो नीचे वालों को चेक कर रहा है ना, वरना इन जैसे कहा करते थे मियां साहब कोई गल नहीं लोग की पुल जान ये पनामा नू। नहीं तो कौन सा पनामा? जब से मियां साहब को सजा हो ये किसी के मुंह से सुना है पनामा? जानता हूं मैं तुम्हारे पनामा अमाल को भी जो है। अच्छा, अपनी बात करके खुद ही जवाब दे दिया। इन्होंने क्या बात करनी है फटे पनामे वालों ने। आप दोनों के झगड़े में एक बेचारे मोअज़्ज़ज़ शेरी का क्या हाल हो गया? ये मोअज़्ज़ज़ है खुसरों को मेकअप सप्लाई करने वाला।
ये मजहब शहरी है जी। वो इस शक्ल के बंदे तो हमारे जमाने में टांगे पे जाते थे बच्चे छोड़ने के लिए स्कूल, हाथ में शांटा पकड़ा हुआ कड़ 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 कड़। खैर है आपको? और इनकी बात का तो मुझे अफसोस नहीं है। आपने मुझे मोअज़्ज़ज़ कहा तो साथ ज़ेडी क्यों कहा है? इन्होंने तो गर्दान ही शुरू कर दी है। सर मैंने आपको ज़ेडी नहीं शहरी कहा है। क्या बोला है? मुअज़्ज़ज़ शहरी, रिस्पेक्टेड सिटीजन। हाँ तो फिर इनकी क्या मजाल हुई कि ये मुझे ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं? नईमुल हक साहब, शायद आप ही वो वाहिद शख्स हैं जिनसे कोई बात की जा सकती है। जी जी आप हुक्म कीजिए, बताइए बताइए। ओ ये गलत आदमी से कर रहे हो ये बात। कौन गलत आदमी? कोई और मेहमान हो ठीक है, इनके सामने ये रिस्क से खाली नहीं है। क्या मतलब रिस्क से खाली नहीं है? आप ही वो वाहिद शख्स हैं जिनके साथ बात हो सकती है। आप फजूल बातें कर रहे हैं, उन्हीं से बात करूंगी मैं। वही एक सेंसिबल इंसान नजर आ रहे हैं मुझे तो। आप बात करें जी, ऑर्डर लगाए, मैं हमतन गोश आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। थैंक यू सर। आप बिल्कुल फ्रैंक होके बात करें, अगर यहाँ कोई खिचखिचाहट महसूस कर रहे हैं तो बाहर होके बात कर लेते जी। और सारे च कर लो, अगे बड़े बदनाम हो तुसी। लो कर लो बात इनसे, इतना शरीफ आदमी है, इनसे बात करके बंदा बाद में कह रहा होता है लगता तो शरीफ आदमी है जी, पता नहीं की हो गया जी। हुक्म बिलावल ये इल्जाम लगाते हैं आप जी जी कि आपने उनका वजीर खजाना उचक लिया। बिलावल ने ये जो कहा है कि वजीर खजाना उनका है, हाँ। वो ये बताएं कि ये वजीर खजाना वो 9 डेरों से लेकर आए हैं या उसकी कमर पे मोहर लगी हुई है कि भी जिसको भी मिले बिलावल हो छोड़ जाए। कोई ओदे नेड़े हो कभी कोई गल कर लो, कानों नूं लोरी देई जा रहा उदों दा। या वजीर खजाना के मुंह पे लिखा हुआ है कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना हो, और जलने वाले का मुंह काला। ताला? ओ मैं तो बात ही नहीं कर रहा, तू मेरे मुंह को क्यों ताला लगवाना चाह रहा है भाई? वो सर वो ताला नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं काला। बनी गाला? वो उधर तो मैं कभी गया ही नहीं हूँ जी। जे गया हुंदा ते अगले ने पहाड़ ते ही सुटना सी। जे गया होंदा ते अगलियां ने मुशीर भी ला देना सी, 8 महीने बाद फिर इस्तीफा भी ले लेना सी। अच्छा इस नए पाकिस्तान में आपको पता है, इनको ये नहीं पता कि जर्मनी और जापान पड़ोसी नहीं है, इनके दरमियान फासला कितना है? सर 9043 किलोमीटर। देखी है कुरैसी नक ना नापे ने सारा। नहीं मुलाक साहब मैं क्या करूं, बार बार आप हुक्म करें, सिर्फ हुक्म। सर खान साहब की बुजदार साहब पे नजर नहीं पड़ी या उन्हें वसीम अकरम का मुतबादिल नहीं मिला? नजर तो पड़ चुकी है जी, मुतबादल तो वाकई नहीं मिलेगा। नहीं मुलाक बाज आ जा, जे ओ सीरियस हो गई ना। सर वैसे इनका नाम ठीक लिया था किसी ने किताब में। और आपने वो किताब पढ़ी है? जी। नाज़रीन we have to take a break, please stay with us, leave my show। हुक्म जनाब, जो हुक्म। हमारा सेगमेंट है किताब नाक, और आज हम बात करेंगे टॉमस शमोरो म्यूजिक की किताब के बारे में। क्या हुआ? नाम है जी टॉमस शमोरो म्यूजिक। हाँ 7 बूटियां रगड़ो ना ते ओदी एक दवाई बनदी है ते ओदा ਇਹੋ ਜਿਹਾ नाम ਹੁੰਦਾ। चाइनीज रेस्टोरेंट ते जाओ ना, सब तो सस्ती जी डिश होती है इंज दी हुंदी अरे मैं तो हैरान हूँ तुम लोगों की जनरल नॉलेज पे। टॉमस शमोरो म्यूजिक नाम था ऑथर का, जिसकी किताब है Why do so many incompetent men become leaders? हाँ बाजी, इना क्या मतलब होंदे? ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਾਫੀ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲਾਗੇ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि जे समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो बकवास ना करता हूँ। भाई इसका मतलब है ना अहल लोग लीडर कैसे बन जाते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। क्या? ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਜਮਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। सही गल है, जिस बंदे की मर्जी की घर सब्जी नहीं बनती वो बाहर आके लीडर बन जाता। अच्छा भाई ये किताब अदाद शुमार की रोशनी में ये साबित करती है कि औरतें मर्दों से बेहतर लीडर होती हैं। हाँ तो आयशा इसमें कोई शक नहीं है, औरतें बड़ी बेहतरीन लीडर होती हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही है, ब्लैक होल ते इन्हें दरियाफ्त किया। ਉਹ ਬਰਾਲੋ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ 5 ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ। वो कितने बदतमीज हो तुम, उसकी अहलियत पर, उसकी सलाहियत पर बात करो। आयशा उनकी अना को ठेस पहुंचेगी, वो कैसे एक औरत को खुद से सुपीरियर मान ले। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਵਾਲੀ ਸੇਲ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇੰਜ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੰਬੂ 'ਚ ਮੱਝ ਵੜੀ ਹੁੰਦੀ। जेंडर बायस है ये, सीधी सीधी तस्लील कर रहे हो तुम।
वो ठीक कह रही है, तुम्हारी अना को ठेस पहुंची है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੀਡਰੀ करनी है, ये तो बंदा फोत होया होवे ते औरत दा अफसोस करके घर आ ਜਾਂਦੀ है। अच्छा आपने इसका लहजा नोट किया, इन्होंने क्या लीडरी करनी है, मतलब ये औरत को समझते ही हकीर है। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੰਨੂ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਜਾਹਲੀ ਫੋਤਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਆਈ ਹੈ। टॉमस का दावा यह है कि खवातीन महारत, आगाही, सीखने समझने की सलाहियत और जुस्तजू में मर्दों से कहीं आगे होती, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी पोस्ट्स और इंतजामी मामलात में मर्द मैदान मार जाते हैं, क्योंकि जाली सा रोब झाड़ने, खुद को बड़ा बनाकर पेश करने का फन आता है मर्दों को। ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਬਰੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਤੱਕ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਮਰਦ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਮਰਦ ਗਿਆ। औरतों ने तो कोई मज़ाहिया नावल तक नहीं लिखे। कोई जाहिलुल मुतलिक, तुम्हें पता है पुराने वक्तों में औरत के नाम से कोई किताब नहीं छपती थी, उसे एक मर्द का नाम अपनाना पड़ता था अपनी किताब छापने के लिए। ਤੇ 2019 ਚ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕਣ ਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ नहीं। आयशा आपने बहस ऐसी छेड़ दी है और आपकी बात सुनकर जुनैरा ने फौरी तौर पर एक गैर मुंतकी और बिलाजवाज फतवा सादर कर दिया है औरतों के हक में। क्या मतलब? वो कहती हैं औरतें हर लिहाज से बेहतर होती हैं, अगर कोई बात करता है तो वो कहती है ये वायस है। गो के ये भी जरा तमस्कर उड़ा रहे हैं, लेकिन ये जो राइटर की बात कर रही है ये इतनी सही नहीं है। अच्छा, मर्दों की फौकियत से, मर्दों की फतूहात से, मर्दों के कारनामों से आप इनकार नहीं कर सकती। कौन इनकार कर रहा है भाई? मैं सिर्फ ये कहने की जसारत कर रही हूँ कि औरतें आदमियों से ज्यादा बेहतर लीडर बन सकती हैं, और ये मैं नहीं कह रही, ये टॉमस कह रहा है। भाई टॉमस कौन होता है कहने वाला? इसके पीछे की हिस्ट्री है जी, इसके पीछे कोई दलाइल है जी जी, कुछ बात में वजन है। कमाल कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। काश्तकारी औरत ने शुरू की, दस्तकारी औरत ने शुरू की, तिजारत औरत ने शुरू की। भाई मुख्तलिफ उमूर में हाथ मिटाना और बात है, लेकिन आप इन बातों को शुरुआत कह रही हैं। बताइए कौन सी तिजारत शुरू की औरत ने, और कौन सी ये दस्तकारी और दीगर चीजें गुनवाई हैं औरत ने शुरू की हैं? सबसे पहली तिजारत की ही औरत ने थी। भेड़ बकरियां पालकर वो बार्टर सिस्टम के तहत गंदम चावल लेकर आया करती थी। ओहो, औरत जितना काम कर सकती थी, आसान काम उसको दिया गया, वो काम आज भी कर रही है। वाह। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बिना पर उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को मान लिया जाए। हाँ जी, तो सही है ना। मर्द ने देखो शिकार मर्द ने किया, अग मर्द ने जलाई, टायर मर्द ने बनाए, हवाई जहाज मर्द ने बनाया, उन्होंने टायरों को अग भी मर्द ने लाई। हर डिस्ट्रक्टिव काम मर्द ने किया। थोड़ा सा इल्म होता है मर्द के पास, उसे ऐसे बयान करते हैं जैसे आसमान की वसअत हो। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗੰਜੀ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਦਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀਰ। ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਰਿੜਕ ਰਿੜਕ ਕੇ ਆਖੇ ਐ ਪੈ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਪੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੋ ਲੈ। ਦੌਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। और सुने, तुम्हारी बात ना औरतों के खिलाफ जा रही है, थोड़ा सोच समझ के बोलो। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਵੇ। ऐना दे केना दे हक च औरतां दी गल तमीज़ से कर बात रहे हैं। करो। 4 रोटियां पका के ते पूरे दिन वक्त पाया ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, पक्का मेरे हल कर दियो, मैं मार चलनी। क्या 4 रोटियां पका के? घटा लीडरी करनी है ना। बात सुनो, ये जो अपने मर्द होने पे तुम्हें बड़ा फख्र हो रहा है ना, यही 4 रोटियां पका पका के ना औरत ने तुम्हारी तरबियत करके तुम्हें बड़ा किया, जिसके खिलाफ तुम यहाँ बैठ के बात कर रहे हो। पैसे दिते थे उन्हें 4 रोटियां पकाइया, प्यो को ले गया इसी। ये देखो कैसा जाहिल है ये, 4 पैसे दे के यूं इतराता फिर रहा है। और जाहिल आदमी वो तुम्हारे बच्चे पालती है, तुम्हारा घर साफ करती है, तुम्हारे गंदे कपड़े धोती है, तुम्हारी रोटी पकाती है, सुबह से शाम तक खुद को झोंक के रखी है, तुम्हारे जाने पर मुंह बना के खड़ी नहीं होती, और फिर तुम कह रहे हो कि वो बस यही काम करती है और वो अपने काम से लीडर बन रही है, और तुम अपनी इस दौलत से लीडर बन रहे हो। बाजी औरत सिर्फ घर दी लीडर हो सकती, वो भी जिन्नी देर तक मेहमान ना आवे। क्या घर दी लीडर नहीं बन रही, वो पूरे खानदान पूरी कौम की मेमार है। एक आदमी सिर्फ एक आदमी की तरबियत कर सकता है, औरत तो पूरे खानदान को चलाती है। और कट्ठा खानदान चलाना, जड़ी ब्याह करके पहली दुआ यह करती सास सोहरा निकल जाए, उन्हें की लीडर बनना? किस किताब में लिखा है कि वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे टब्बर को भी संभाले? वो एक जाहिल और बेवकूफ, वो तुम पे एहसान करती है, तुम्हारे बच्चे पाल के, तुम्हारे घर वालों के साथ इज्जत से बात कर। आयशा, ये खानगी तानाबाजी 10 दिन भी जारी रहे इसका फैसला नहीं हो सकता, और आप भी बहसीयत औरत एक फरीक बन गई है। लो, आपकी तनकीद ले देकर मुझ पर होती है, कैसे फरीक बन रही हूँ? भाई तनकीद की बात नहीं है, मैं कहता हूँ ना औरत घर चलाकर कोई एहसान करती है और ना मर्द पैसे देकर कोई एहसान करता है।
लेकिन लीडरशिप का तयन किसी और बात से होता है। औरत हमेशा कहती है मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और मर्द की शक्ल में तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। थोड़ा सा काम कहा जाता है तो मजलूम बन जाती है। तो अब आप बहैसियत मर्द बायस नहीं दिखा रहे? सुबह से शाम तक काम करती है घर से, फिर भी आप उसके काम को कितना बिलिटल करके बता रहे हैं। हाँ, औरत घर में काम करती है और मर्द सारा दिन बाहर रेस्ट करके वापस आता है। तो वैसे ये कोई नहीं कह रहा कि मर्द बाहर मौजे मारता है। ये किताब बताती है कि औरतें प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर तरीके से कर सकती हैं। कोई शोर मचाए, ढिंडोरा पीटे, हाय हुई किए बगैर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। बहुत प्रॉब्लम सॉल्वल हुंदी है जी औरत। ये तो सैटेलाइट भी लेके जा रही हो मैं ना ते अद्धे रस्ते च ध्यान पाई जावे, हाय जुत्ती तो मैं सूट नाल दी पाई नहीं ते वापसी। ओए तुम्हें पता है वैलेंटीना ट्रेशकोवा पहली औरत थी जो खला में गई थी। आज ही पहली औरत खला च गई सी, उस तो बाद सारी औरतां ज़हनी खला च ने। बकवास करो तुम। ते वो ट्रेशकोवा वापस आ गई सी? हाँ ऑफ कोर्स वापस आ गई थी। क्यों नहीं कली? क्या मतलब? ये वापसी तो वो सियारा भी ले गई थी कि? ओए वो शटल लेके गई थी, शटल लेकर वापस आई थी। अच्छा शटल लेके, मैं सब को नमूने शमूने भी उतो मिलते हैं। मैंने पता लगा जेडी उन्हें रोटी खाधी सी वो भांडे भी नाल ले आई सी। हर वक्त मनाते रहते हो कि लीडरशिप का फुकदान है। लीडरशिप का फुकदान क्यों है? क्योंकि हमारे लीडर्स अपने जाती करिश्मा से बाहर ही नहीं आते। यहाँ लीडर्स वसी सोच या विजन से थोड़ी बनते हैं, इसीलिए तो यहाँ लीडरशिप का फुकदान है। यहाँ लीडर्स बनते हैं अपने जाती करिश्मा से, या कोई हादसाती अचीवमेंट हो, या खानदानी पस मंजर की वजह से लीडर बन जाते हैं। और फैंस और फॉलोअर्स हर वक्त मद्दा सराई करते रहते हैं। ओ बाजी मर्द ही हुंदा ना, मर्द दे फैन हुंदे ने ते ओ लीडर बन जांदा, जिथे औरत दे फैन होइयां नो बीवी बन जांदी। क्या आयशा, मर्द अगर हैंडसम हो, करिश्मेटिक हो तो ये उसकी खूबी बन जाती है, और यही खूबी अगर औरत में हो तो ये उसकी खामी बन जाती है। हालांकि आप इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि औरतें सिर्फ अपने करिश्मेटिक होने की वजह से कभी लीडर नहीं बनती। वो हमेशा अपनी मेहनत, अपनी कुर्बानी और इंसानी हमदर्दी की बिना पे लीडर बनती हैं। आप लेडी डियाना को देखें, रुथ फॉक को देखें, मदर टेरेसा को देखें। भाई लीडरशिप नाम है आजिजी का। बेनजीर भुट्टो को देखो, एंजेला मर्केल को देखो, जसिंडा आर्डर्न को देखो। ओ बाजी ये ते बड़ियां अच्छियां लीडरां ने, जिन्हां नूं तुसीं बनाण टुरे हो ना, इन्हां ने किसी सस दा गुस्सा आके आवाम ते कढ देना। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।